आज संसद शीत अधिवेशन आरंभ होइछि। डिसेम्बर 20 पर्यंत चलिबाकु थिबा अधिवेशन काल में सरकार बहुचर्चित वाकफ संशोधन विधेयक समेत 15टी विधेयक को गृहीत करने लगी तालिकाभुक्त कर। आज शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होगा पूर्व उद्बोधन रखिथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से कहिथिले आमे समस्ते संविधान 75 वर्ष में प्रवेश करिछु। नुआ सांसद माने नुआ आशा नहीं एठाकु काम करबाकु आसिछंती। अनेक समस्या रहिछि, अनेक विषय आलोचना भी करिबार अछि। किछि सांसद लोकंक भावना को बुझंतीनी, तांको दायित्व भूली जानती। सेथिपई जनता तांको बारंबार अस्वीकार करुछंती। हंगामा न करी संसद रे चलिथिबा चर्चा रे शामिल हुंतो। समस्त दलर नुआ सांसदों को कहबाकू सुजोग मिलु। आशा करुछि ए अधिवेशन अत्यंत भल हेबो बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। पार्लियामेंट में स्वस्थ चर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा में अपना योगदान दें। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है, और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है, और जब समय आता है तो सजा भी देती है। Today morning 10 o'clock, there is India Alliance Party's meeting in the presence of the Mallikarjun Kharge ji, Rajya Sabha LOP. So that meeting we are going to discuss the issues. Yesterday the Parliamentary Affairs Minister convened the all-party meeting, and the Honorable Raksha Mantri Rajnath Singh ji and the Honorable Health and Family Welfare Minister and leader of Rajya Sabha Nadda ji also presented there. So the main opposition parties expressed our views in the meeting, especially Congress Party. From our side, Gaurav Gogoi, Deputy Leader of Lok Sabha, initiated the discussion. That discussion we expressed several issues. An adjournment motion is an accepted parliamentary practice to ask the Speaker to allow us to raise an issue of national importance. So what is the hooliganism in asking for an adjournment motion? And as far as the verdict of the people, let's be very clear. जिन मुद्दों को कांग्रेस या विपक्षी दल उठा रहे हैं, उन मुद्दों से जनता का कोई सरोकार ही नहीं है। जनता उन मुद्दों से अपने आप को रिलेट ही नहीं करती है, और यही कारण है कि बार बार आपको जनता नकार रही है। मैं मानता हूं झारखंड में हम लोगों की भी हार हुई है, बट जितनी प्रचंड हार आपकी महाराष्ट्र में हुई है या हरियाणा में हुई है, जनता कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि आज की तारीख में अगर कोई देश का नेतृत्व मजबूती से कर सकता है, कोई अगर देश को आगे लेके जा सकता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार ही विभिन्न राज्यों के माध्यम से आगे लेकर जा सकती है। और यही कारण है कि बार बार अलग अलग राज्यों में हो रहे चुनाव में परिणाम हम लोग के पक्ष में आ रहे हैं। पहले तो आप खुद ही मांग करते हैं कि भाई कमेटी में भेजा जाए। जब कमेटी में भेजा जाता है, उसके बाद अगर इस तरीके से अब आपको उस पर भी भरोसा नहीं, तो समझ के परे है कि फिर आप किस चीज़ पे आप भरोसा करेंगे। कमेटी में आपको पूरा समय मिला अपनी बातों को रखने का, और अभी तो आप एंटीसिपेट ही कर रहे हैं। अभी तो ये पता भी नहीं है कि सत्र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।